और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, G20 को लेकर बड़ी जानकारी आ रही है। कल होने वाली G20 बैठक को लेकर कार्यक्रम जारी हो गया है। सुबह 9:30 बजे भारत मंडपम में मेहमानों का आगमन शुरू हो जाएगा। लीडर्स ऑफ लाउंज में जुटेंगे सभी मेहमान और फिर सुबह 10:30 बजे समिट हॉल में वन अर्थ पर पहला सेशन होगा। और जो पहला सेशन है डिस्कशन का, वो वन अर्थ पर होने जा रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पे होने जा रहा है। उसके बाद लंच का कार्यक्रम है। तो ये जो सुबह का सेशन होगा उसकी जानकारी सामने आ गई है कि कल का क्या रहने वाला है कार्यक्रम। सबसे पहले जो शुरुआत है इस कार्यक्रम की सुबह 9:30 बजे होगी। भारत मंडपम में मेहमानों का आगमन शुरू हो जाएगा। भारत मंडपम में तैयारियां भी पूरी हो चुकी है और जो हॉल है वो सज धज कर तैयार है। 3 फ्लोर्स का ये भारत मंडपम बनाया गया है। एक साथ 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी है। लीडर्स ऑफ लाउंज में जुटेंगे सभी मेहमान। फिर समिट हॉल में वन अर्थ पर चर्चा और उसके बाद लंच। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी, G20 समिट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और कहा है कि 18वीं G20 समिट की मेजबानी के लिए भारत उत्साहित है। प्रधानमंत्री ने आगे ये भी लिखा है कि समावेशी विकास को लेकर G20 एक नई राह खोलेगा। वर्ल्ड लीडर्स के साथ अगले 2 दिन सकारात्मक बैठक होगी। मानव केंद्रित समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। और देखिए 1-to-1 मीटिंग्स भी प्रधानमंत्री की होने वाली है और प्रधानमंत्री की तरफ से ये बाकायदा ट्वीट करके ये जानकारी दी गई कि हम तैयार हैं G20 के लिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं G20 पर हमारी खास पेशकश G20 के नाइट राइडर्स। G20 की धमक पूरी दुनिया में सुनाई पड़ेगी, लेकिन G20 की जो चमक है, जो खूबसूरती है मेहमानों के लिए, जिस तरह से दिल्ली को सजाया गया है अनुराग, वो दिल्ली के एयरपोर्ट से ही दिखनी शुरू हो जाती। जी हाँ, पूरी दुनिया में जिस समिट की धमक दिखाई दे रही है उसके लिए दिल्ली कितनी तैयार है, दिल्ली को किस तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है, ये हम इस रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं। और इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट T3 टर्मिनल। और आप देखिए कि किस तरह से, जहां तक आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि आप जहां भी देखिए ट्राई कलर, जो हिंदुस्तान के तिरंगे से एक थीम जो इसके लोगों में, और जो पूरा का पूरा एक जो थीम लोगो बैनर रिलीज किया गया अनुराग, उसमें भी बताया गया है। तो उसी तरह से पूरी जो डेकोरेशन है वो उसी के ध्यान में रख के की गई है। और हर जगह दिल्ली में इस तरह के पोस्टर जो पटे हुए हैं। बिल्कुल, तो तमाम पोस्टर यहाँ पर नज़र आते हैं। और देखिए एयरपोर्ट से ही जो तमाम विदेशी डेलीगेट्स हैं जो इस समिट में शिरकत कर रहे हैं, उनको पता चलता है कि हिंदुस्तान कितना तैयार है, भारत कितना तैयार है और राजधानी दिल्ली कितनी तैयार है। और यहाँ से जो मैसेज जाता है, दरअसल में वही वो मैसेज है जो इस पूरी समिट के दरमियान छाया रहेगा। वसुधैव कुटुंबकम अतिथि देवो भव। जी हाँ, वसुधैव कुटुंबकम, ये वेलकम G20 डेलीगेट्स। वसुधैव कुटुंबकम, देश के प्रधानमंत्री तमाम G20 देशों का स्वागत करते हुए, और इस तरह के होर्डिंग्स आपको लगातार पूरी दिल्ली में पटे पड़े नजर आएंगे। और साथ ही साथ कुछ ऐसे बैनर वॉल्स भी बनाए गए हैं जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक जो है वो नजर आएगी। अनुराग, हम अपने आगे के सफर पर दिखाएंगे। बिल्कुल, हम अपने आगे के सफर को इसी सड़क से आगे लेकर जाएंगे और आपको लेकर जाएंगे उन तमाम जगहों पर जहां पर जिन जगहों की इस खास अहमियत है इस समिट में। और ये जो तिरंगे की झलक आप देख रहे हैं यहाँ पर सड़क पर, कुछ इसी तरीके की तिरंगे की चमक, तिरंगे की धमक नजर आ रही है इस वक्त पूरी राजधानी दिल्ली में। तो हम अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद हमारा जो आसपास जिस तरह से अनुराग जो डेकोरेशन की गई है, दिल्ली के साजो सज्जा पर 4,000 करोड़ रुपए अकेले केंद्र सरकार ने ही खर्च दिए हैं। तो किस तरह से दिल्ली चमकी है अपने मेहमानों के स्वागत में, देखते हैं। जब दिल्ली में चारों तरफ पूरी दिल्ली को आप तिरंगे से सराबोर देखते हैं और उसके बाद इतनी खूबसूरती देखते हैं, तो बतौर भारतवंशी पहला ख्याल क्या आता है? बिल्कुल, किस तरीके से भारतवंशी गौरवान्वित करता है। और देखिए G20 की समिट पहली बार हिंदुस्तान में हो रही है और हिंदुस्तान किस तरीके से इस्तकबाल कर रहा है, स्वागत कर रहा है अपने तमाम विदेशी डेलीगेट्स का, उसकी झलक यहाँ पर दिख रही है। और हिंदुस्तान, जिसका आपने भी जिक्र किया था कि अतिथि देवो भव है, वो भारत की एक पहचान है। और उसी भारत की जो तस्वीर है वो यहाँ पर हर डेलीगेट्स को नज़र आ रही है कि भारत दरअसल में है क्या।
बिल्कुल, और आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि भाई डेलीगेट्स चले जाएंगे तो ये सब भी चला जाएगा, ये आपके लिए हमेशा रहने वाला है। यहाँ पर देखिए कि इस तरह से सिटिंग फुटपाथ के किनारे इस तरह के सिटिंग अरेंजमेंट्स किए गए हैं। ये बिल्कुल पत्थर से बने हुए हैं, सॉलिड हैं, कि कभी आप चलते चलते वॉक करते हुए अगर थक जाएं तो इस तरह से बैठ सकें। इस तरह से जो अनुराग आपको बता दें कि 4100 करोड़ का लगभग का खर्चा केंद्र सरकार की तरफ से, 360 करोड़ का अलग अलग डिवीजन ITPO और अलग अलग मंत्रालयों की तरफ से किया गया है। NDMC, MCD, यानी कि आपस में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने की आती है तो सभी लोगों ने मिलकर जो खर्चा किया और पूरा का पूरा दिल्ली को सजाने संवारने में लगाए हैं पैसे। तो फुटपाथ, सीवेज लाइन, लाइटिंग, उसके डेकोरेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, सब चीज़ें पूरी दिल्ली में नजर आ रही हैं। और हमने तमाम लोगों से भी बात की है, एक्सपर्ट्स से बात की है, अर्बन प्लानर्स से बात की। उन्होंने कहा कि ये जो पैसा बजट के तौर पर G20 समिट के लिए खर्च किया जा रहा है, दरअसल में इसको आप खर्च के तौर पर मत देखिए, इसको आप एसेट के तौर पर देखिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी दरअसल में ऐसी ही होनी चाहिए जो G20 की समिट से ठीक पहले नजर आ रही है इस तरीके की तैयारियों। बिल्कुल, देखिए एशियाड विलेज आए तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना, कॉमनवेल्थ गेम्स आए तो गेम्स के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना, और अब G20 आया है तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में किस तरह से सड़कें चौड़ी हों, फुटपाथ हो, पार्क्स हो, लाइट हो, और जो ईज़ ऑफ ट्रैवल है वो हो, उसके ऊपर ख़ास ध्यान रखा गया है। और भारत की जिस तरह से पहचान है जो संस्कृति की, उससे पूरे की पूरी दिल्ली को ना पाटा गया है। बिल्कुल पाटा गया। देश के अलग अलग हिस्सों की जो खासियत है, जो पहचान है, उसकी झलक लगातार देखने को मिल रही है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है पिनाज, अभी तो हमारा सफर लगातार जारी है। ये तो बस आप एयरपोर्ट से थोड़ा आगे आए हैं, मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप डोमेस्टिक की तरफ आप सफ़र कर रहे हैं, और यहाँ से फिर अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे अनुराग, और उस जगह ले जाएंगे जहाँ पर ताज होटल, लीला होटल और वहाँ पर शंग्रीला, जो पूरा का पूरा जो जहाँ विदेशी मेहमान ठहरेंगे, दिल्ली है, तो जहाँ पर विदेशी मेहमान ठहरेंगे और बताएंगे कौन कहाँ ठहरा है। और सुरक्षा के इंतजाम ऐसे हैं कि आर्मी की भी 2 यूनिट जो है यहाँ पर दिल्ली में इस वक्त स्टैंड बाय पोजीशन पर मौजूद। तो लुटियन जोन कितना तैयार है G20 समिट को लेकर, और उसका मतलब क्या होने जा रहा है आने वाले वक्त के लिहाज से, लेकर चलते हैं आप। चलिए आगे सफर बढ़ाते हैं अपना। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इतना विहंगम दृश्य जो है एक तरह से दिल्ली का दिख रहा है। और जब मंडपम की बात करें तो वो तो अलग ही एक अनुभूति का एहसास है। तो जगह जगह भारत की संस्कृति को दर्शाते हुए जो है होर्डिंग्स लगे हुए हैं, और आपको बता दें नई मूर्तियाँ भी इंस्टॉल हुई हैं 70 से ज़्यादा। और ये देखिए अलग अलग देशों के झंडे, बिल्कुल, जो तमाम देश आ रहे हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए झंडे। और हमारा सिंह जो है वो देखिए शेड जो है, फव्वारे नए लगे हैं, 109 फव्वारे जो हैं, कुछ पुराने कुछ नए मिला के 109 फव्वारे जो है लगभग बताया जा रहा लगे हैं। और 70 से ज़्यादा मूर्तियाँ जो हैं नई वो भी यहाँ पर लगी हैं। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अनुराग वो हमेशा हमारे साथ। बिल्कुल, ये स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये भारत की पहचान है। देखिए शेर आपको दोनों तरफ नजर आ रहे हैं पिनाज। बिल्कुल, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है साथ ही रहने वाला, ऐसा नहीं है कि G20 के लिए जो सब सजावट है ये दिल्ली में ही रहने वाली है। दिल्ली इतनी खूबसूरत एक बड़े विकसित देश की राजधानी कैसी दिखनी चाहिए, और जब हम दुनिया की तीसरी सबसे तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन रहे हैं तो हमारा वो डेवलपमेंट जो है वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दिखना चाहिए। तो उसी की एक बानगी G20 पेश कर रहा है। बिल्कुल, और जितनी बड़ी इकोनॉमी हिंदुस्तान की है और जो इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, उस इकोनॉमी के साइज़ के आगे G20 पर जो रकम खर्च हो रही है वो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखती है। मतलब ये रखती है कि भारत की छवि पूरी दुनिया में किस तरीके से जा रही है। और ये जो G20 समिट की छवि है जिसका जिक्र आप भी कर रही हैं, इसका बहुत बड़ा मतलब है, व्यापक मतलब है, क्योंकि देखिए यहाँ से जो तमाम डेलीगेट्स तस्वीर लेकर जाएंगे उसी के आधार पर भारत में निवेश किस तरीके से होगा। निवेश अगर बेहतर होगा तो रोज़गार की संभावनाएं आगे और बेहतर बढ़ेंगी। तो ये जो पैसा यहाँ पर खर्च दिख रहा है, जो राजधानी दिल्ली में चमक धमक दिख रही है, इसका मतलब आम आदमी से भी है, आम भारतीय से भी है। बिल्कुल, कई लोग आलोचना कर सकते हैं कि भाई इतना ज़्यादा खर्चा, और दूसरे ने जो G20 का आयोजन किया था उसमें उतना खर्च नहीं हुआ था। तो आपको बता दें कि हिंदुस्तान ने जो ये पूरा का पूरा साल भर का जो कार्यक्रम किया, अलग अलग डेलीगेट्स को बुला के जो अलग अलग इवेंट्स किए हैं, उसका मकसद सिर्फ ये था कि G20 के लिए अगर आप आ रहे हैं तो हिंदुस्तान की कल्चर, हिंदुस्तान के खान पान, हमारे ट्रेडिशन को समझें, हमारे स्टेट्स की जो विविधताओं में एकता है हमारी उसको समझें, तो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले और आप जान सकें हमारे बारे में। देखिए कि सब जगह साइड में जो पोस्टर्स हैं ना अनुराग जी, ये इस तरह से लगा दिए गए हैं, और आप देखिएगा हर पोस्टर पे हर स्टेट की जो वेशभूषा है, उसका परिधान है, उसका जो फेस्टिवल है ना, अलग अलग राज्यों की दक्षिण की झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है जो है वो दिखेगी, बिल्कुल, ताकि डेलीगेट्स को पता चले कि हिंदुस्तान जो है वो दरअसल अपने
अपने आप में क्या कुछ समेटे हुए हैं? तो ये कुछ तस्वीरें हैं। अभी हमारा सफ़र लगातार जारी है, हम एयरपोर्ट से आगे बढ़ रहे हैं और जो तैयारियां दिल्ली में जिस तरीके की गई हैं G20 को लेकर और इन तैयारियों का मतलब आपके लिए क्या है वो लगातार हम दिखा रहे हैं। सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, लगातार बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल देखिए, ये NHAI की बिल्डिंग है और जब किसी देश के निर्माण की बात होती है पिनाज, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से NHAI जैसी जो संस्था है उसका अहम योगदान होता है। और यहाँ पर G20 समिट में भी ये दर्शाने की कोशिश है कि हमारे देश में NHAI ने किस तरीके से योगदान दिया है। ये जो सजावट है ये एक राष्ट्र के निर्माण में NHAI जैसी संस्था क्या कुछ योगदान दे सकती है उसकी झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है। और रात में दिल्ली दिखा रहे हैं, कितनी खूबसूरत हो गई, जरा देखिए। G20 तस्वीर दिखाएंगे। मैं कहूँगी हमारे कैमरा पर्सन संजय दिखाएंगे कि G20 समिट के लिए जगह जगह होर्डिंग्स जो हैं वो लेटअप किए गए हैं और ये G20 का लोगो भी अनुराग बहुत सोच समझ के बनाया गया है। आप देखेंगे G20 में तिरंगे के कलर कॉम्बिनेशन लिए गए हैं। कमल हमारा जो राष्ट्रीय फूल है उसके ऊपर पृथ्वी को एक तरह से उसको रखा गया है, ये दिखाते हुए कि हम एनवायरनमेंट के प्रति, क्योंकि इस G20 के अंदर जो कार्बन एमिशन और जो टेक्नोलॉजी है एनर्जी कंजर्वेशन के लिहाज से उस पर भी जो है अहम सहमति और चर्चाएं हो सकती हैं। तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं हमेशा अग्रसर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के प्रति क्या कुछ योगदान दे सकते हैं। तो आप देखिए कि वो जो पूरा लोगो है ना G20 का, उसको भी खास तवज्जो इसीलिए दी गई है। तिरंगे के रंग हैं, वसुधैव कुटुंबकम का उसमें संदेश है और साथ ही पृथ्वी जो है उसको संरक्षण उसका किस तरह से करना है ये उसके लोगों में झलकता है। एक भविष्य है, हम सबका एक परिवार है और एक ही धरती है और एक फैमिली के तौर पर हम लोग चलते हैं और जो भारत की ये सांस्कृतिक झलक है उसी को G20 में दिखाने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। और देखिए वेलकम जो है, पूरे होर्डिंग्स जो हैं यहाँ पर पूरे पटे पड़े हैं और ये होर्डिंग्स जो हैं अलग अलग मैसेज दे रहे हैं। देखिए जैसे ये मैसेज पड़ता है, अ फोकस ऑन हीलिंग, हार्मनी, होप फॉर द वर्ल्ड। तो यानी कि पूरी दुनिया के लिए हम किस तरह से शांति, सुख, भाईचारा ये संदेश दे रहे हैं। क्रिएटिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड एंड अ बेटर वर्ल्ड फॉर द फ्यूचर। तो इस तरह के मोटिवेशनल और अच्छी सीख के मैसेजेस के साथ ये पूरे के पूरे होर्डिंग्स एक तरफ वो दिखेंगे और दूसरी तरफ कुछ इस तरह के होर्डिंग्स होंगे जो एक तरह से वॉल बनाई गई है जिसको कल्चर वॉल कहा गया है। वो मंडपम में तो हाईटेक तरीके से दिखेगी जहाँ पर पूरी डिजिटल वॉल है, लेकिन यहाँ पर होर्डिंग्स के ज़रिए बनाई गई है जहाँ पर आपको भारतीय संस्कृति की, भारतीय क्राफ्टमैनशिप की झलक जो है वो जगह जगह नज़र आएगी। तो ये तो रास्ते में जो खूबसूरती है वो दिखा रहे हैं, लेकिन अगला पड़ाव हमारा है वो जगह जहाँ छावनी की तरह से जिसे तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उन तमाम 5 सितारा होटल्स में ठहर रहे हैं। तो कैसे हैं वहाँ के सुरक्षा इंतजाम और कौन कहाँ ठहरा है ये भी बताएंगे। चलिए लेकर चलते हैं आपको ठीक उसी जगह। देखिए पिनाज, इस वक्त हम आ चुके हैं इंडिया गेट पर। कर्तव्य पथ के पास से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, देर रात का वक्त है, लेकिन इस वक्त भी जिस तरीके की चमक धमक है और जिस तरीके की तैयारियां हैं वो बता रही हैं कि G20 समिट को लेकर भारत कितना तैयार है और कितना बड़ा और व्यापक मैसेज देने की कोशिश डेलीगेट्स के जरिए बिल्कुल। देखिए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था देखिए कि छावनी में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पर पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। कर्तव्य पथ पर आमतौर पर आप मॉर्निंग में आपको वॉक करने की इजाज़त होती है, लेकिन अभी क्योंकि G20 समिट के चलते सब कुछ एक तरह से ब्लॉक है, ये पूरा का पूरा जो सेंट्रल दिल्ली है और लगातार वीवीआईपी मूवमेंट हो रही है और चेक्स किए जा रहे हैं। सुरक्षा को किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। और यहाँ पर आप देखिए कि कर्तव्य पथ बना था, ब्यूटिफिकेशन तब भी हो गया था, लेकिन अब जो फर्दर लाइट्स जो हैं बिल्डिंग्स को लेकर करना है। और यहाँ पर खास तौर से अनुराग पूरी दिल्ली में G20 समिट के चलते दिल्ली जो है पहले से ही उन चुनिंदा राजधानियों में से शुमार है दुनिया की जो सबसे ज़्यादा ग्रीन है, लाहौर, दिल्ली। तो ऐसे ही दिल्ली में अब आपको बता दें 1 लाख से ज़्यादा विदेशी फूल जो हैं खास तौर से मंगवाए गए हैं और उसके अलहदा भी जो फूल हैं लगभग बताया जा रहा है 14 लाख छोटे बड़े पेड़ पौधे जो हैं मिलाकर पूरी दिल्ली में ओवरऑल जो है डिप्लॉय किए गए हैं ताकि दिल्ली और ज़्यादा खूबसूरत दिखे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर किनारे किनारे हर जगह इंडिया गेट हो, सेंट्रल दिल्ली खासतौर से अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो फुटपाथ के किनारे किनारे पे आपको फ्लावर पार्क्स दिख जाएंगे और प्लांट्स जो हैं वो दिख जाएंगे हर चौराहे पर। तो बड़ी तादाद में यहाँ पर दिल्ली को हरा भरा भी बनाया जा रहा है और सुरक्षा के काफ़ी सख्त इंतजाम भी पिनाज नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, सुरक्षा के इंतजाम आपको बता दूं कि G20 की सुरक्षा अनुराग इस तरह से है कि कई लेयर्स में सिक्योरिटी जो है उसको डिफाइन किया गया है। आपको बता दें कि सेना को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। तो आप सोचिए कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम कितने कड़े किए गए हैं। दिल्ली पुलिस तो सुरक्षा घेरा
प्रोवाइड कराई रही है। इंटेल एजेंसीज जो है वो इनपुट दे रही हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि आप देखिए कि हम उस दौर से अनुराग बाहर निकले हैं कि जब हमारे मुल्क को आतंक के साए में जीने के लिए मजबूर रहते थे। कहीं ना कहीं से छोटे बड़े बम धमाके, ग्रेनेड हमले, इस तरह की खबरें आती रहती थी। तो वहाँ पर बड़े विकसित देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आने से पहले सोचते थे। तो अब G20 जहाँ पर एक तो नहीं बल्कि 20 देशों के, मतलब 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन को मिला लें, तो आप देखिए जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर एक टाइम पर पहुँचे तो उनको सुरक्षा मुहैया कराना, तो हिंदुस्तान अब इस लिहाज से भी कितना सुरक्षित हो चला है। हमने अपने इंटेल इनपुट को, अपनी सिक्योरिटी को कितना डेवलप कर लिया अनुराग, ये भी एक अपने आप में गौरवपूर्ण की झलक है पिनाज की। इस वक्त जब हम इंडिया गेट सर्किल पर चल रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा नज़र आ रहा है। कुछ जो चुनिंदा गाड़ियां नज़र आ रही हैं, या तो वो दिल्ली पुलिस की हैं या फिर उन डेलीगेट्स की हैं या सरकारी अधिकारियों की हैं जिनकी तैनाती G20 समिट के लिए की गई है। बिल्कुल, थोड़ा और आगे लेके चलते हैं दर्शकों को और उनको बताते हैं कि दिल्ली और किस तरीके से बदल चुकी है, क्या कुछ तैयारियां हैं। तो चलिए हमारे साथ, आपको आगे और लेकर चलते हैं। तो पिनाज, हम आ चुके हैं उस जगह जिसका इंतज़ार हर भारतवासी को है। बिल्कुल, और हम पहुंच चुके हैं उस पड़ाव पर जहां पर G20 समिट जो है वो हिस्सा लेने वाले अनुराग, और ये G20 का जो ग्रैंड फिनाले एक तरह से हम कहेंगे, ठीक है। पूरे साल भर जो है अलग अलग इवेंट्स जो हैं वो होते रहे, लेकिन G20 की जो मेन फाइनल समिट रही है वो भारत मंडपम में होगी। बिल्कुल, भारत मंडपम के ठीक सामने हम खड़े हैं, जहां पर भी G20 के डेलीगेट्स को वेलकम करते हुए ये पूरा का होर्डिंग जो है, वो जो टनल है ना, जिसको खासतौर से टनल जो है अंदर भी सीधा डायरेक्ट भारत मंडपम को जोड़ती है, तो यहाँ पर ये G20 का लोगो हिंदुस्तान के कलर्स के साथ सराबोर वसुधैव कुटुंबकम का मैसेज लिए हुए अपने साथ, और इसके ठीक सामने मंडपम, भारत मंडपम, जहां पर आयोजन होने जा रहा है G20 का वो समिट जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया को है, क्योंकि इस समिट से जो भी मैसेज निकलेगा उस पर नज़रें पूरी दुनिया की होंगी, क्योंकि जो G7 सबसे मजबूत संगठन माना जाता है उससे भी कहीं ज़्यादा मजबूत G20 है। ग्लोबल ट्रेड के लिहाज से, आबादी के लिहाज से, इकोनॉमी के साइज़ के लिहाज से, GDP के लिहाज से, और जो द्विपक्षीय बातचीत भी होंगी अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों के साथ भारत से, उसका भी बहुत ज़्यादा मतलब होने जा रहा है आने वाले वक्त में। बिल्कुल, और 2008 की जो वैश्विक आर्थिक मंदी थी, उसके बाद से, फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से G20 का जो समूह था वो बना था, और कहा जा रहा था कि भाई अब ये जो समूह है किस तरह से एक्शन में आएगा। बीच के कुछ सालों में कहा गया कि जिस देश में ये ऑर्गेनाइज होता है उसी का एजेंडा सबसे महत्वपूर्ण रखा जाता है, लेकिन अभी जब हिंदुस्तान को इसकी प्रेसिडेंटशिप मिली और जब इसकी मेज़बानी का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत क्रूशियल टाइम है, क्योंकि आपको बता दें कोरोना के बाद हम लोग एक संकट झेल रहे हैं। कोरोना का संकट झेला, उसके बाद यूक्रेन वॉर का संकट झेला, तो एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, और शायद कोरोना ने बता दिया कि वसुधैव कुटुंबकम जो हिंदुस्तान लगातार कहता रहा है उसकी क्या महत्ता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करना है, डिफेंस के मोर्चे पर किस तरह से सहयोग रखना है, तो ये जो तमाम पहलू हैं, वैक्सीन को लेकर कि जब जरूरत पड़े तो कैसे एक दूसरे के साथ बांटनी है ह्यूमैनिटी को दर्शाते हुए, तो बहुत सारे डिफेंस और तमाम चीज़ें हैं जिनकी उम्मीद है कि इस पूरे समिट में और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो मौजूदा सदी है, जो आने वाला दौर है वो एशिया का है, तो इसका बड़ा मतलब G20 समिट से भी है, क्योंकि आने वाले वक्त में इसी तरीके की जो समिट से मैसेज जाता है उसकी झलक दिख रही है। और जो आंकड़े पूरी दुनिया में एशिया की धमक के नजर आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि वाकई आने वाला वक्त एशिया का है, और उसमें एक बड़ी भूमिका भारत की रहने जा रही है, ना सिर्फ इकोनॉमी के साइज के लिहाज से, सबसे बड़े बाजार के लिहाज से। हम उम्मीद करते हैं कि इस बाइक के सफर के जरिए जो बाकी देशवासी हैं उनको भी अपनी बदलती सुधरती राजधानी दिल्ली पसंद। बिल्कुल, और राजधानी न सिर्फ सुधर रही है, बदल रही है, आधुनिक हो रही है, खूबसूरत हो रही है और सुरक्षित हो रही है, क्योंकि जिस तरह से भारत मंडपम के अनुराग में बात कर रही हूँ कि इस भारत मंडपम के अंदर जो है वो 4000 पुलिस वाले तैनात होंगे, लेकिन वो 4000 पुलिस वाले जो है ना वो वर्दी में तैनात नहीं है, वो सूटेड बूटेड होंगे, बाकायदा चश्मा लगा के। इंटरनेशनल पुलिसिंग जो है, नए भारत की झलक होगी। बाहर भी एक सुरक्षा घेरा होगा, रोबोट जो है वो वहाँ पर निगरानी रखेंगे कि अगर कहीं से भी कोई शॉर्ट सर्किट या फायर की स्थिति उत्पन्न होती है तुरंत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तुरंत अलर्ट करेंगे। सेंसर्स उसमें इतने हाईटेक होंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एंकर भी जानकारी भी दे रहे होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो ये शो है बाइक के जरिए हमने आपको दिखाया है राजधानी दिल्ली के बारे में, ये आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।